जय हिंद दोस्तों, मैं विशाल कुमार दुबे और आप देख रहे हैं ब्राइट इंगा। दोस्तों, हम लोग ने फर्स्ट चैप्टर में पावर शेयरिंग पढ़ लिया था और सेकंड चैप्टर का फर्स्ट पार्ट मैंने ऑलरेडी वीडियो डाल दिया, अपलोड कर दिया है। फेडरलिज्म के बारे में हम लोग थोड़ा बहुत बेसिक वगैरह जाने थे, कैसे उसके प्रकार होते हैं, क्यों फेडरलिज्म ज़रूरी है, ये सब चीज़ हम लोगों ने जाना था। तो बेसिकली सबसे पहले दोस्तों उसको आप नहीं देखें तो देख लीजिए, क्योंकि उसके बिना ये समझ में तो आने वाला है नहीं। फिर हम लोग बात करते हैं कि इस सेकेंड पार्ट में, तो इसमें बेसिकली कुछ इम्पोर्टेंट्स बात करेंगे, कुछ इम्पोर्टेंट्स टॉपिक्स हैं, उसके बाद ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। फिर नेक्स्ट हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि फेडरलिज्म को प्रैक्टिस कैसे किया जाता है, यानी कि फेडरलिज्म कैसे उसको रन किया जाता है, कैसे काम करता है फेडरलिज्म। ठीक है, तो बेसिकली ये चीज़ देखें तो पहले आते हैं लैंग्वेजिव स्टेट्स, यानी कि भाषाई राज्य। अब इसमें क्या होता है दोस्तों, तो आपको मालूम होगा कि हम लोग का देश बहुत ज़्यादा ब्लडी पार्टिसिपेंट्स के बाद वो जो है आज़ाद हुआ, आज़ादी मिला। फिर उसके बाद सबसे पहले जो हमारे साथ चुनौती जो जुड़ी कि हमारे जो जितने भी राज्य हैं उनका उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे किया जाए, बंटवारा कैसे किया जाए। ठीक है, तो वो चीज़ मेनली हमारे बीच जब दिमाग में आता रहा। पहले तो इसको 1947 में पहले तो इसको टाल दिया गया क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किल था, लेकिन फिर भाषा के आधार पर यानी लैंग्वेज के बेसिक मानते हुए यहाँ पर राज्यों का पुनर्गठन किया गया, बहुत सारे राज्य। इसके बाद नाम उनका चेंज कर दिया गया और बहुत आपको देखने को मिलेंगे आगे। ठीक है, तो वो सब चीज़ें यहाँ पर जरूरी नहीं कि वो आप जियोग्राफिकल मैप के आधार पर या बहुत चीज़ों के आधार पर, जैसे कल्चर के आधार पर भी बांटा गया। ठीक है, और बेसिकली यहाँ पर जो नापा गया, बांटा गया इनको, वो था लैंग्वेज के आधार पर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ देखिए, जैसे कि यहाँ पर आपको कुछ रीजन में यहाँ पर आप देखेंगे राजस्थान, ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे पाकिस्तान। तो ये चीज़ पहले जो है बिफोर 1947 आपकी है। तो यहाँ पर आपका स्टेट्स जो आप देखिए कैसे अलग हुए हैं। यहाँ पर आपको 2-3 स्टेट्स देखने को बेसिकली मिल जाएंगे। देखिए यहाँ पर तो ये जो चीज़ें थी वहाँ पर क्या था दोस्तों कि बंटवारा किया गया भाषा के आधार पर। ठीक है, और बहुत सारे इन लोग के जो एथी थे, कल्चर थे, वो सेम थे, तो इसके आधार पर इनको बांटा गया। ठीक है, और यहाँ पर जैसे मान लीजिए बिहार वगैरह हो गया, तो यहाँ की जो भाषा है बेसिकली यहाँ पर 3 भाषा बोली जाती हैं मुख्य रूप से। तो इसके जो सटे जो भी इलाके होंगे वहाँ पर भी थोड़ा बहुत यही सब भाषा बोली जाती होगी। इधर मान लीजिए नेपाली वगैरह थी, इधर जो बोला जाता होगा। तो ये सब चीज़ें भाषा वगैरह के आधार पर किया गया। ठीक है, अब जो मुख्य जो बात आती है कि लैंग्वेज पॉलिसी के बारे में हम लोग बात करते हैं, तो हमारे देश की कोई राष्ट्रभाषा नहीं है। ये बेसिकली आप सबसे पहले याद रखिए। बहुत लोगों को पता आप ये देश की राष्ट्रभाषा कौन है, तो मुँह उठाकर हम लोग बोल देते हैं हिंदी है। अरे नहीं रे बुर्बक, हिंदी नहीं है। हम हिंदी जो है वो राज्य भाषा, ऑफिशियल लैंग्वेज। आप हिंदी कहीं भी यूज करते हैं, हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है। दिमाग में से कचरा हटा दो। अगर रखते हो कचरा तो समझ लो तुम्हारा 1 नंबर तो गया ऑप्शनल में। हम बता रहे हैं तुमको, 1 नंबर का MCQ आएगा तुम्हारा, गया होगा 1 नंबर। माइनस मार गए होंगे तो 2 नंबर गया। हाँ ना, तो इसको हटा दो। ये क्या है, स्टेट लैंग्वेज है। ठीक है, ऑफिशियल लैंग्वेज है। ऑफिशियल लैंग्वेज इंग्लिश ही नहीं, हिंदी भी हम लोग का है। ठीक है, इंग्लिश और हिंदी बहुत है, मतलब कहने का मतलब यह है। हिंदी 40 से 41% बोलने वाले लोग मिलते हैं। तो बेसिकली कहीं NCERT में 40 भी लिखा हुआ, कहीं 41 भी लिखा होता है, आप अप्रॉक्स मान कर चलिए। ठीक है, हमारे जो संविधान की जो लिस्ट है, लैंग्वेज लिस्ट बेसिकली, तो उसमें 21 लैंग्वेज प्लस हिंदी। ठीक है, यानी 22 टोटल लैंग्वेज वहाँ पर है। ठीक है, ये बहुत सारे जो ये होता है कि बहुत सारे राज्यों का अपना लैंग्वेज होता है, जैसे कि महाराष्ट्र का अपना लैंग्वेज है मराठी। ऐसे चीज़ आपको देखने को बेसिकली मिल जाएंगे। सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप है। होता क्या था कि दोस्तों बहुत लंबे समय तक इस हम लोग के देश में एक ही पार्टी राज की। ठीक है, तो वो क्या होता था कि बाद में जब हुआ क्या कि जब स्टेट पार्टियाँ जब चलने लगी, राइज करने लगे, तो ये क्या करते थे कि सेंट्रल वाले उनको दबा देते थे। तो ये चीज़ें के लिए वहाँ पर बाद में ये सामने है कि इस सेंट्रल रिलेशनशिप क्या होंगे। तो देखिए पावर शेयरिंग में आपको एक इम्पॉर्टेंट बात याद आएगा कि जो स्टेट के बीच जो सत्ता का बंटवारा बेसिकली बहुत इम्पोर्टेंट था। ठीक है, तो वो 1990 में इसके बाद कोलिशन गवर्नमेंट आती है, बहुत सारी पार्टी इस समय राइज वगैरह करने लगती है। ये जो टाइम था, ये 22 लैंग्वेजेस है, आप इसको याद कर लीजिएगा, एग्ज़ाम में पूछता है। ठीक है,
अब डिसेंट्रलाइजेशन होता क्या है कि सेंट्रल की पावर और स्टेट की पावर को लोकल गवर्नमेंट को देना। लोकल गवर्नमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ी? सबसे पहले तो देखिए, लोकल मुद्दे को बेसिकली वहाँ के लोकल आदमी जानते होंगे, इसीलिए वहाँ पर लोकल गवर्नमेंट की आवश्यकता पड़ी। होता क्या था कि लोकल गवर्नमेंट तो होती थी, लेकिन इसका टाइम पर इंटरवल पर चुनाव नहीं होता था, इसका कोई वैल्यू वगैरह नहीं था। तो 1992 में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके और ये चीज़ें लाई गई। ठीक है, अब यहाँ पर क्या बहुत सी अमेंडमेंट में किया गया कि वहाँ पर अब भाई बेसिकली रेगुलरिटी होगा इलेक्शन में, 5 साल बाद इलेक्शन होंगे। फिर बैकवर्ड को, एससी को, एसटी को वहाँ पर, और कुछ महिलाओं को वहाँ पर रिजर्वेशन दिया गया। फिर क्या मिलेगा कि यहाँ पर हुआ कि स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है, इसका जिम्मेवारी लगा इलेक्शन कराने का। कुछ स्टेट गवर्नमेंट की पावर को लोकल बॉडीज़ को दिया गया। यहाँ पर समझने की चीज़ यहाँ पर ये आती है कि पंचायती राज क्या होता है। तो पंचायती राज जो ग्राम में जो पंचायत होते हैं, बेसिकली जो लोकल गवर्नमेंट, उनको पंचायती राज कहा जाता है। ठीक है, इसमें पंच होते हैं, मुख्य प्रेसिडेंट और सरपंच वगैरह, जो भी मुखिया वगैरह देखते हैं उनको, ये सब हो जाते हैं। पंचायती राज क्या होता है दोस्तों कि पंचायती राज में बेसिकली आपको जब 2 साल या 3 साल में ग्राम में क्या काम करना है, ठीक है, तो ये सब चीज़ों के लिए बैठक जो बनाई जाती है उसको ग्राम सभा कहा जाता है। ठीक है, तो ग्राम सभा ये चीज़ होती है कि मतलब जो बैठक जो सभा किया जाता है उसको ग्राम सभा का, वैसे होता नहीं है लेकिन दिया गया है तो बता देते हैं, करता लोग कोई नहीं है ग्राम में। ठीक है, पंचायत समिति में क्या होता है आपको बेसिकली आप देखे होंगे, बड़े बड़े 3-4 ग्राम पंचायत मिलाकर पंचायत समिति बनाई जाती है। ग्राम में क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें उसमें देखिए। फिर जिला परिषद आ जाता है जिसमें एमएलए एमपीज़ वगैरह आते हैं। ठीक है, तो इसका इलेक्शन जो होता है ग्राम समिति करती है। ठीक है, ये देखिए, ये सब कुछ लोकल फ़ोटोज़ वगैरह हैं, आपको समझने में हेल्प मिलेगा। म्यूनसिपल पार्टीज़ क्या होती है कि बड़े बड़े शहरों में, जैसे कि आप, ये तो रूरल एरिया का हम लोग पिछले बात किए थे। ठीक है, अब ये हो गया अर्बन एरिया। ठीक है, और अर्बन एरिया में क्या होता है बेसिकली, हर अर्बन एरिया में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, म्यूनसिपल पार्टीज़ होती हैं। बड़े शहर में म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन होते हैं, जिसे नगर निगम कहा जाता है या नगर पालिका गाँव देखने को छोटे शहरों में मिलती है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थी। चैप्टर हम लोग हो गया है ख़त्म। आगे हम लोग नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, जो इम्पोर्टेंट होगा उसको पढ़ेंगे हम लोग उसको। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा, जाइए ब्राइट सर्च कीजिए और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जाए।